good morning to parents who have joined us, grandparents, students, teachers. So we all celebrate Dashera, we all celebrate Diwali, but majority of us are unaware of the importance of Dashera Diwali. Though it's attached to Hinduism as a Hindu festival, but there is a bigger picture to it. Ram is considered as Lord Ram because he did something exceptional. राम को भगवान का दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो अपने पूरे जीवन सत्य की राह पे चले। राजा के बेटे थे और उन्हें जंगल भेजा गया शिक्षा के लिए, हंसते हुए गए। राजा के बेटे थे और उनके पिता ने उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा, हंसते हुए गए, पिता की आज्ञा का पालन किया। पूरी अयोध्या नगरी उन्हें रोकती रह गई। उनके अंदर एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी लालच नहीं आया और वो पिता की आज्ञा को अपने सिर पे रखकर और जंगल चले गए। जंगल पहुंचने के बाद भी उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आए, उनके भाई उनसे मिलने आए, सबने उनसे वंदना की, उनसे विनती की कि आप वापस चलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पिता का जो वचन है वो नहीं टूटना चाहिए और पिता के वचन के पालन के लिए वो वन में रहे। उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया और वो उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने सीता को एक पल के लिए नहीं छोड़ा। सीता की खोज में वो वन वन भटकते हुए लंका तक पहुंच गए। बीच में समुंदर आया, फिर भी उनके विश्वास को, उनके साहस को समुंदर भी नहीं डिगा पाया और वो लंका गए। लंका जा कर के उन्होंने रावण का संहार किया और सीता को लेकर वापस आए। अयोध्या के राजा बने 14 साल बाद, लेकिन फिर भी उनकी परीक्षाएं जारी रही। परीक्षाएं वो देते रहे, यहाँ तक कि अपने बेटों से वो उन्होंने युद्ध किया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये मेरे बेटे हैं। सीता को वन भेजना पड़ा, अपने बेटों से उन्हें युद्ध करना पड़ा। तो इतनी सारी विषम कठिन परिस्थितियों में वो अडिग रहे, सिद्धांतों पे चले, सत्य पे चले। इसलिए उन्हें प्रभु राम का दर्जा प्राप्त है। दैट्स वाई worshipped as Lord Ram. So if we all imbibe, if we all learns, even if 20%, 30% from his life, we will be a happy person in our own life. So today we are here to witness the same. Our kids have worked really hard, so I wish all of them best of luck and let's enjoy लॉकडाउन रामायण। थैंक यू। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे एक्ट 1 हिंदी के साथ लॉकडाउन रामायण के। अयोध्या नरेश दशरथ का दरबार लगा, जिसमें महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रीगण राज्य की प्रगति के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र दरबार में पधार रहे हैं। मुनिवर के चरणों में दशरथ का प्रणाम। कल्याण हो राजन। मुनिवर, अयोध्या की धरती पर आपके चरण पड़े, हम धन्य हुए। अपने पधारने का प्रयोजन बताएं भगवान। महाराज, राक्षस हमारे यज्ञ को नष्ट कर दे रहे हैं। मुनींद्र, अयोध्या की पूरी सेना के साथ मैं स्वयं आपके यज्ञों की रक्षा के लिए चलने को तैयार हूँ। महाराज, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे राम को दे दीजिए। परंतु वह तो अभी बालक है, उसे युद्ध या दानवों के छल का कोई ज्ञान नहीं। महाराज, आप नहीं जानते कि राम का जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है। नहीं राजन, कोई परंतु वरंतु नहीं। महर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं, आप राम को इनके साथ भेज दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। परंतु राम के साथ आप लक्ष्मण को भी ले जाने की कृपा करें। आश्रम के रास्ते में राम लक्ष्मण के द्वारा
ताड़का का वध किया जाता है। रास्ते में महर्षि विश्वामित्र ने राम को अपनी सारी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र देते हैं। उसके पश्चात यज्ञ की रक्षा में राम लक्ष्मण के द्वारा अनेक राक्षसों का वध होता है और ऋषियों का यज्ञ सकुशल संपन्न होता है। उसके पश्चात राम, मिथिला नरेश जनक की पुत्री का स्वयंवर है और उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। जो आगे सभा में उपस्थित सभी राजाओं महाराजाओं के विफल होने पर महाराज जनक निराश होते हैं और दुखी होकर बैठ जाते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र के निर्देश पर राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वह टूट जाता है। तभी महर्षि परशुराम का आगमन होता है। जनक का प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान, और यह मेरी पुत्री सीता है। आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित कीजिए। कल्याण हो, सौभाग्यशाली हो। अभिनंदन है हे ब्रह्म ऋषि। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप भगवान कहलाते हैं और भगवान तो अपने हर भक्त को पहचानते हैं। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप आसन ग्रहण कीजिए भगवान। बूढ़ जनक, अपने मीठे वचनों से हमें बरगलाने का प्रयत्न मत करो। हम तपस्या में लीन थे, तभी हमें हमारे आराध्य धनुष के टूटने की ध्वनि सुनाई दी और हम यहाँ आ गए। किसने तोड़ा है धनुष को? बोलता क्यों नहीं है मूर्ख? नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती को उलट पुलट कर दूंगा। प्रभु, शिव के धनुष को कोई तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने शिव धनुष को तोड़ने का साहस किया है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। इसे इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़ दिए, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। विश्वामित्र, इसे बचाना चाहते हो तो मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। अपनी शक्ति और अपने कार्यों की गाथा आप अच्छी तरह से सुना रहे हैं। अगर कुछ बाकी है तो उसे भी सुना दीजिए कि किस तरह इसी फरसे से आपने अपनी माँ का गला काटा था। बस, अब बहुत हो गया। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि वो अब तक जीवित कैसे है। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि मेरे सामने कोई मेरे बड़े भैया के लिए ऐसी बात करके जीवित कैसे है। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पे इतने क्रोधित नहीं होते, आप शांत हो जाइए। भगवान, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। भगवान, बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए, और उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूँ। जो दंड देना है आप मुझे दीजिए। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह को दिया था। अगर इसके ऊपर तुम बाण का संधान कर दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य बाण खाली नहीं जाता और मैं आपको मार नहीं सकता, क्योंकि एक तो आप ब्रह्म ऋषि हैं और दूसरे महर्षि विश्वामित्र की बहन के पुत्र है। तब आप ही बताइए, मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति है, उसे, या आपने जो अपने तपोबल से पुण्य अर्जित किए हैं उससे। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश मत कीजिए, क्योंकि अपने वचन के अनुसार मैं पृथ्वी पर रात्रि विश्राम नहीं करता। इसलिए मेरे पुण्य को नष्ट कर दीजिए और मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर अपनी तपस्या करता हूँ। महर्षि परशुराम राम को पहचान जाते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं। तब वे राम को प्रणाम करके अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा एक्ट 1 हिंदी समाप्त होता है। अब हम एक्ट 2 अंग्रेजी के साथ शुरुआत करेंगे। Dashrath decides to make Rama his successor. Dashrath sits on the throne with Sumant and Vasisht.
Pranam Guruvar. I have called on you to discuss a very important matter. I am now old and my days are almost done. When I am dead and gone, one of my sons must replace as king, and for this I have chosen Rama. Your decision is indeed appropriate. Time is indeed for Rama to become the king. You are absolutely right, Guruvar. Gurudev, then please suggest an auspicious occasion with Rama. Sure, I will. Thank you, Guruvar. Sumant, start the preparation for this auspicious occasion. As you please, my lord. Vashist also leaves. It is indeed the right decision. Let us wait for the auspicious occasion. But before that, let us see what Kaikeyi is up to. Scene 2. Kaikeyi's scheme. A servant enters and bows before Dashrath, who sits on his throne. Queen Keikei requests an audience with my lord. Send her in. Yes, sir, I The will. servant bows again. Yes, sir. The servant leaves. Kaikeyi enters and bows. My king. Dashrath motions for Kaikeyi to rise. Kaikeyi rises. There is something that I would like to tell you. What is it? KK, my dear? I implore you to make Bharat the Jain king and that Rama be banished for 14 years as a hermit. The stage is filled with shocked silence. I beg your pardon. Do you not remember your promise to me? When you were ill and there was no one to care for you, only I was there. You promised that you would grant any wish of mine. But. Kaikeyi walks around Dashrath like a snake encircling its prey. You could refuse. You are the king after all. But what would that do to your honor? Kaikeyi leaves without another word. Dashrath collapses on his throne, dazed. Dashrath was torn. How could he choose between Kaikeyi and Rama? Scene 3. Rama's exile. Dashrath decides to give Kaikeyi what she wanted, as he, after all, did promise her. The faithful wife Sita and the loving brother Lakshman came with him. A crowd has gathered to witness the sad occasion. One of them steps up. Let us come with you, Prince Rama. We shall be help to you during your exile. Rama sighs before yielding. Very well. Rama, Sita, Lakshman, and the rest of the followers walk around the stage as the narrator talks. The loyal people of Ayodhya follow their exiled prince as far as the banks of the Tamsa river, where they halt on the first night. While the followers are sleeping, Rama, who is lying down, suddenly sits up and wakes up Lakshman and Sita. His whispers are sharp and strained. Lakshman, Sita, wake up. Sita and Lakshman wake up. We must go now. What? Why? There are far too many of them to feed and care for. Let us go and leave them now while they are still asleep. Rama, his wife, and his brother Lakshman steal away at night to escape the citizens who wanted to follow them. They cross the Ganges river, penetrating deeper into the wilderness of the forest until they come to Panchavati. Scene 4. The Departure. Bharat, Vashisht, Kaikeyi, Kaushalya, Sumitra, and Sumant, and all the people of Ayodhya gather in the forest to request Rama to return to Ayodhya. Bharat,
to take care of Ayodhya as the king. Okay, but not like a king, like a servant. And you give me your slippers. I will put them on the throne as the king. As you please, Bharat. Take care of brother Lakshman and sister Sita. And you, Bharat, take care of the mothers, Ayodhya, and all the people of Ayodhya. Shatrugana is silent. He suddenly grabs Rama's arm. Take me with you. Rama shakes his head. You must stay in Ayodhya and help Bharat in ruling Ayodhya. Shatrughan falls silent. Kaushalya is in tears. Take care of yourselves now. We shall, dear mother. Oh, Sita, I will miss you, my daughter. I will also miss you, father. We must go now. So now Act 2 English is over. Now we'll start with Act 3 Hindi. माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश देने के बाद हनुमान जी सीता जी अनुमति लेकर फल खाने लगते हैं। सैनिक उन पर प्रहार करते हैं जिन्हें हनुमान जी मार देते हैं। तब रावण के आदेश अनुसार उसका छोटा पुत्र अक्षय कुमार आता है जिसे हनुमान जी वृद्ध कर देते हैं। तब मेघनाथ आता भयंकर युद्ध के पश्चात हनुमान जी को बंदी बनाने में सफल होता है। अब आगे। महाराज की जय हो। आपके अपराधियों को पकड़ लाया हूँ महाराज। तो इस वानर ने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ी, इसने हमारे सैनिकों का संहार किया। इतना ही नहीं, हमारे प्रिय पुत्र अक्ष का युद्ध कर उनका वध कर डाला। महाराज, यह बड़ा मायावी है। एक बार तो मैं भी विचलित हो गया था, इसलिए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। दुष्ट वानर, बोल, किसके बलबूते पर तुमने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया? किस अपराध के कारण तुमने हमारे राक्षस सैनिकों का संहार किया? महाराज, स्वयं की रक्षा अपराध नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांग कर आया था, थका हुआ भी था और भूखा भी। अशोक वाटिका में फलों से लदे वृक्ष देखे, किंतु रात्रि में वृक्ष सो जाते हैं। फल तोड़ना उचित नहीं, अतः उन्हें हिला हिला कर जगा रहा था। कुछ वृक्षों की जड़ निकल आई। आपके सैनिकों ने मुझ पर प्रहार किए, किंतु मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझ पर वार किया। दुष्ट, ऐसा करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का भय नहीं लगा? तुमने हमारी कीर्ति गाथा नहीं सुनी? सुनी है महाराज। आपने कैसे सहस्त्र बाहु के साथ वीरता पूर्वक युद्ध किया, यह भी कि वानर राज बाली आपको आंख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता की चर्चा तो तीनों लोकों में है महाराज। आपने तो भिक्षुक का वेश धारण कर पर स्त्री का हरण किया है। सेनापति जी महाराज। इस दुष्ट वानर की जिह्वा अभी काट ली जाए। क्षमा करें महाराज, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। आज्ञा दे। आज्ञा है। हे लंकेश्वर, यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। इसका आना भी साधारण प्रतीक नहीं होता। पहले इसका सत्य ज्ञात करना चाहिए। किसी योजना की आवश्यकता नहीं है महाराज, स्वयं अपना सत्य बता देता हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं रघुकुल शिरोमणि श्री राम का दूत हूँ, जिनकी भार्य सीता माता को आप फर लाए हैं। मैं उन्हीं का पता लगाने तथा आपसे मिलने आया हूँ। मैं तो देखना चाहता था कि महर्षि पुलस्त्य के वंश में कौन ऐसा मूर्ख है जो श्री राम से वैर करने का साहस रखता है। मूर्ख, तू नहीं जानता मैंने शिव से कितनी शक्तियां प्राप्त की है। महाराज, अहंकार में शिव की शक्तियों का दुरुपयोग करना समूल विनाश का कारण ही बनेगा। अतः श्री राम की शरण में चले जाओ। तो अब ये अधम प्राणी भी रावण को शिक्षा देगा। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए महाराज। मैं स्वयं आपको मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है। इस दुष्ट वानर का गला
अभी काट लिया जाए। क्षमा करें महाराज, यह वानर दूत बनकर आया है। दूत का वध न्याय संगत नहीं होता। यदि दूत मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसका अंग भंग किया जा सकता है। सैनिक, इस दुष्ट वानर का अंग भंग कर दिया जाए। लंकापति की जय हो। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए सदैव तत्पर हैं। हम अभी इस दुष्ट वानर का अंग भंग किए देते हैं। ले चलो इस दुष्ट वानर को। क्षमा करें महाराज, परंतु शास्त्र के अनुसार दूत के साथ ऐसा व्यवहार अनुचित है। तो आप ही बताइए, इस अपराधी को क्या दंड दिया जाए? इस दुष्ट वानर को तो दंड अवश्य दिया जाएगा। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है। इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका जलाने के पश्चात माता सीता से भगवान राम के लिए समुद्र पार करके आते हैं। उसके पश्चात राम लक्ष्मण वानर भालुओं की सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। नल नील के सहयोग से समुद्र पर पुल का निर्माण किया जाता है और पूरी सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। युद्ध में अनेक राक्षसों का वध होता है। तब रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ युद्ध के लिए आ जाता है। उसके शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी के द्वारा उनकी मूर्छा समाप्त होती है। अगले दिन का युद्ध। एक्ट 3 यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग एक्ट 4 अंग्रेजी से शुरुआत करेंगे। सीन 1, लक्ष्मण टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड रामा बिफोर कन्फ्रंटिंग मेघनाथ। Brother, grant me the permission to kill the demon Meghnad. Go, Lakshman, but be careful of his supernatural powers. With your blessings, his supernatural powers will fall short in front of Lakshman. Meghnad, why are you showing your powers in front of these monkeys? If you have courage, fight with me. Lakshman, it is a battleground and not a playground. Come, fight. Yesterday you cheated. Today I will not leave you alive. Yes, yesterday you escaped, but now I will avenge my brother's death by killing you. I have also taken an oath to kill you and all the things. Both of them fight, and at the end, Lakshman kills Meghnad. The demons run away, and the monkeys and the bears start shouting, Jai Sri Ram. Lakshman taking the blessings of Lord Rama after killing Meghnad. Brother, I have killed Meghnad. Yes, I got the news. You are great, and it's a blessing to have a brother like you. No, but I think I am grateful to have a brother like you. Inside Ravan's palace in Lanka. Say, what news have you brought? Why are you not speaking? Lord Prince Indrajit. What happened to Indrajit? Lord Prince Indrajit is dead. No! This is impossible! It can't be true! Mandodari enters. I told you, my lord, that they are not ordinary men. But you did not listen. You still have time, my lord. Please return Sita and apologize to Rama and save Lanka from destruction. You want me to beg in front of that recluse? Never! But, my lord, If I fall at the feet of that recluse, then history will never forgive me. Hereafter, I will be known as a coward who compromised with the enemy to save his own life. Prepare for war! I will face the Normans. People shout, Lankesh ki jai, Maharaj Ravan ki jai. What are you brandishing your new chariot for? You are in front of Ravan. You should bow your head. If you had bowed your head, you would have been saved. But now, your head will be chopped. Oh, you hermit! Don't you think I'm like the ones you have killed till now? I am Ravan,
Heaven also praises me. You have killed Khardarshan, Bali, Kumkaran, and Meghnad. Today, I will take revenge if you have the courage to stay and fight. I will avenge their death. Today, you will face Ravan and only Ravan. Both fights violently. Rama kills Ravan. Jai Sri Ram. Act 4 is over. Now we will continue with Act 5 हिंदी. लंका विजय के पश्चात भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, वृक्षराज जामवंत, लंकापति विभीषण, अंगद, नल नील सहित अपनी सेना के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले हनुमान जी अयोध्या भेज देते हैं. अयोध्यावासी हाथों में दीप जलाए अपने भगवान का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं. अब आगे. हनुमान, तुम पहले अयोध्या चले जाओ. जो आज्ञा प्रभु, परंतु क्यों? भरत ने प्रतिज्ञा ली है कि अगर मैं 14 वर्ष पूर्ण होने के तुरंत बाद अयोध्या नहीं पहुंचा तो वो आत्मदाह कर लेगा. तुम्हें वहां जाकर उसे मेरे आगमन का संदेश देना होगा. जो आज्ञा प्रभु. 14 वर्ष समाप्त होने में अब कुछ पल ही बचे हैं और अभी तक भैया राम, भाभी सीता, अनुज लक्ष्मण के आने का कोई संकेत नहीं है. जय श्री राम, जय श्री राम. जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं और जिनके गुणगान आप निरंतर करते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी शत्रु को रण में जीत सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सकुशल आ रहे हैं. देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं. हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको ये परम सुख, अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए. हे कृपा निधान, मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास, पवन का पुत्र हनुमान हूँ. हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुखों का अंत हो गया. तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए. हे भाई सुनो, इस शुभ समाचार के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं. हे हनुमान, रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? वे एक पल के लिए भी आपको नहीं भूले. हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है. यद्यपि वैकुंठ की बड़ाई की है सबने, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के सामने मुझे वह भी प्रिय नहीं है. यह सुहावनी मेरी जन्मभूमि है. इसके उत्तर दिशा में बहने वाली सरयू नदी में मनुष्य बिना ही परिश्रम स्नान करके मेरे समीप निवास पा जाते हैं. यहाँ के लोग मुझे बहुत ही प्रिय है. यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है. हे पुष्पक विमान, अब तुम वापस जाओ. भैया 14 वर्षों से शासन का भार संभाले हुए है. अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य. ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ. स्वीकार करें. भरत, मेरे भाई भरत, अनंत काल तक तीनों लोकों में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात करेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा और वो होगा मेरे भरत का. मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, लेकिन तुमने तो केवल भातृ प्रेम और भावना के कारण 14 वर्ष राजधानी में रहकर भी सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत किया. भरत, तुम सच में हम सभी भाइयों में से सबसे महान हो. भैया, माँ सच कहती है कि आप शायद कोई भगवान हो. अपने तुझ भक्तों को इस तरह बढ़ावा देना तो कोई भगवान का ही काम होता है. राम, पिता की अस्थियों को जल में प्रवाहित करो ताकि राज तिलक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए. जो आज्ञा गुरुदेव. सुमन, राज तिलक की तैयारी कराओ. जो आज्ञा गुरुदेव.
देश विदेश के सभी राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया जाए, कोई छूट ना जाए, विशेष रूप से वह जो वन में या युद्ध में परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से सहायता किए। श्री राम के राजा बनने के बाद चारों तरफ खुशी ही खुशी का मोहल्ला है। किसी को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होता है। जय श्री राम। Hats off to the Sapphire team, the school team. We are so proud because इस लॉकडाउन सिचुएशन में जिस तरह से एक के बाद एक सारी एक्टिविटीज हो रही है, खाली पढ़ाई नहीं, I mean they are being given the full experience of a real school and हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अब इस एरिया में भी इतना ज्यादा आगे इनिशिएटिव लेके किया जाएगा। लेकिन जब क्लब शुरू हुआ, जब प्रैक्टिस शुरू हुई तो नहीं मालूम था कि ये प्लानिंग हो रही है। इट वाज अ वेरी वेरी गुड सरप्राइज फॉर अस, इंक्लूडिंग अ फॉर्मल इनविटेशन लेटर वगैरह। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच कि बच्चे स्कूल मिस नहीं कर रहे हैं इस तरह से, मतलब कि उनका ये जो गैप है वो नहीं आ रहा है स्कूल में। बाकी लिमिटेशंस तो है एंड इतना स्मूथली हो जाना, बहुत हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स एंड सभी को, इंडियन स्टूडेंट्स, इतना स्मूथली और इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे दिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सारे बच्चे ने इतने अच्छे से इस नाटक को अंजाम तक पहुंचाया और आप सबों का बहुत मेहनत होता है अपने बच्चों के लिए और इतनी, मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली और बहुत अच्छे से आप इन लोगों को समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप सबों का मेहनत भी बहुत अच्छा होता है, सारे बच्चे बहुत अच्छे करते हैं सर, और मैडम जितनी भी हैं सभी को धन्यवाद मैं करूंगी। Very glad to see this program and it was unexpected for me to see this wonderful program. When I came to know this lockdown Ramayan, I was so glad कि बच्चे भी कुछ सीख पाएंगे इससे, रामायण से। And I told to my mother-in-law also to see this program and उन्होंने भी ये प्रोग्राम को देखा and she was very glad. Thank you so much to the full Sapphire team to conduct this wonderful program. सत्य ये है ना कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कैसे इन लोग सक्सेसफुली कर पाएंगे, बिकॉज रामायण एक बिग चैप्टर है और उसके सारे कैरेक्टर्स को सब लोग तकरीबन जानते हैं, थोड़ा ज्यादा। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये लोग कर पाएंगे कि नहीं, परंतु इतना अच्छा से तैयारी हुआ और सबसे बड़ी बात कि सबों को इन्वॉल्व कर लिया, पूरा घर इन्वॉल्व था इनके लिए। मॉर्निंग इवनिंग हम लोग टाइम दे पाते थे, परंतु उसमें ही बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल भी एंजॉय किया, ड्रामा ये कर सकता है ये पता चला इसको देख के कि ये कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे कुछ कुछ होता रहे ताकि लगे नहीं कि हम लोग लॉकडाउन में हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।